नमस्कार, मैं हूँ तुलिका और आप देख रहे हैं सवाल मेरा है। मेरे ज़हन में जो कुछ सवाल आते हैं अखबारों को खंगालने के बाद वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज जो सवाल है वो अडानी की कंपनी को लेकर जो खबरें छप रही हैं उसमें बहुत सी दिलचस्प चीज़ें छोटी-छोटी करके अखबार के अलग-अलग पन्नों पे होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लें अडानी को लेकर जो कुछ चल रहा है वो तो पूरे देश में ज़ाहिर है। हिंडनबर्ग ने कई आरोप लगाए हैं जिसके बाद अडानी के शेयर जो हैं वो धड़ाम से गिर गए। बाज़ार की विश्वसनीयता जो है अडानी समूह में वो ख़त्म हो रही है। शेयर के दाम लगातार गिर रहे हैं। हालाँकि रेंगते हुए वापसी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बहुत ही नुकसान के आधार पे देखें तो ये बहुत ही धीमा प्रयास कह सकते हैं। अडानी समूह जो है वो लगातार ये बयान दे रहा है कि उनकी साख जो है वो बिल्कुल क्लीन है, उनका जो बही खाता है वो सही है, जो लेनदारी देनदारी उनकी चल रही है वो ठीक चल रही है। लेकिन इन बीच एक और ख़बर बता दें, कांग्रेस लगातार जो है वो आरोप लगाती है कि सरकार जो है वो अडानी को सपोर्ट करती है और सूट बूट की सरकार है और व्यवसायियों के पक्ष में ये सरकार चलती है। रक्षा के क्षेत्र को लेकर भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था, कहा था कि एकाधिकार अडानी समूह को देने की कोशिश की जा रही है। जो स्टार्टअप्स को डील जिनके साथ होती है वो अडानी समूह के साथ जाके मिल जाते हैं, तो कहीं न कहीं उस रक्षा के क्षेत्र में भी जो कि काफ़ी संवेदनशील एरिया है देश के लिए, देश की सुरक्षा की बात है, वहाँ पर अडानी समूह को एकाधिकार दिया जाता है। ये कांग्रेस के आरोप है। फिलहाल खबर समझिए। पैसे की किल्लत अडानी को है और जिस तरीके से साख उनकी टूटी हुई है, 10 लाख करोड़ के नुकसान की बात निवेशकों की बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया उसके बाद सब कुछ हिला हुआ है। पैसे इस वक्त चाहिए, इन्वेस्ट कोई करेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगे हैं, अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी है। तो पहला कि पैसे की कमी अडानी को है, अभी इस वक्त उन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरा, कांग्रेस का आरोप ये कि रक्षा के क्षेत्र में एकाधिकार देने की कोशिश हो रही है, स्टार्टअप्स के साथ डील होती है और बाद में वो अडानी के साथ मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोल झोल वहाँ पे भी चल रहा है। और तीसरी बात जो अहम इन तमाम चीज़ों की कड़ी कह सकते हैं, आज की खबर में ये खबर छपी थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके हवाले से खबर छपी थी। उन्होंने ये कहा था कि घरेलू कंपनियों में 75% रक्षा की खरीद जो है, रक्षा सामग्रियों की खरीद जो है वो घरेलू कंपनियों से किया जाएगा। अब यहाँ पे ये तीनों चीज़ कनेक्ट होती, तीनों डॉट्स दिख रहे हैं। जैसा कि कांग्रेस का आरोप है कि रक्षा के क्षेत्र में अडानी को एक अधिकार दिया जाता है, अडानी को इस वक्त पैसे की ज़रूरत है, अडानी समूह को इस वक्त पैसे की ज़रूरत है, और रक्षा मंत्रालय हमारा और रक्षा मंत्री हमारे कह रहे हैं कि 75% जो है वो स्वदेशी सामान खरीदेंगे, देश में बनी हुई चीज़ों को खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सपोर्ट का हाथ मोदी सरकार की तरफ से अब अडानी की तरफ जाएगा, क्योंकि जो भी डील होंगे उसमें सरकार की तरफ से एक फ़ायदा उनको मिलेगा, और जो डूबती हुई नैया है उसे कहीं ना कहीं मोदी का सहारा मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए, ये तो नेशनल बात हो गई। अब बिहार से हैं तो बिहार की बात ना करें, यहाँ की राजनीति बहुत दिलचस्प होती है। बात कर ले नीतीश कुमार की, तो उनकी यात्रा जो चल रही थी फिलहाल, वो उसमें जितने वो